आप सभी का, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज एक बार फिर से हिंदुस्तान सन है। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई है, क्योंकि हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए हमारी ही एक बीच की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। साक्षी मर्डर हत्याकांड, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, यही वो जगह है जहां पर साहिल नाम के शख्स ने अपनी दोस्त यानी कि साक्षी को मौत के घाट उतारा गया। देखिए, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी सोच समझ की साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कई तरह के एंगल भी अब निकल चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि साहिल के कई दोस्त ऐसे हैं जो कि अब पुलिस के रडार पर आ चुके हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है कि साहिल की जो मदद है वो उसके दोस्त उस तक पहुंचाते रहे हो। लेकिन सबसे पहले उसी जगह की तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साक्षी जो है इसी रास्ते के जरिए आगे बढ़ रही थी। अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे में शामिल होने के लिए वो इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है, घात लगाकर साहिल नाम का शख्स जो कि उसका दोस्त था, 2021 से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तभी उसे वो रोकता है और चाकुओं से एक के बाद एक वार करता है। 20 से ज्यादा वार किए गए। इसके साथ ही आप देखेंगे आसपास जो है पत्थर बिखरे हुए हैं, और इन्हीं में से एक पत्थर को उठाकर उसके सर पर वो एक के बाद एक कई बार दनादन वार करता है, जिससे उसका पूरा सर जो है कुचलकर नीचे ही पड़ा हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई अहम किरदार ऐसे हैं जो कि अहम भूमिका में हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना गुनाह, अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन कई सवाल जो पूछे गए थे उसमें वो टालमटोल करता हुआ नजर आ रहा है। हथियार अभी तक बरामद नहीं किया गया है, और बुआ के घर से जो गिरफ्तारी हुई है, हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि उसकी बुआ का जो बेटा है वो भी इस पूरी साजिश में संलिप्त हो सकता है। लेकिन जांच किस कदर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जिसको आप पूरी तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा। सामने आया साहिल का सबसे शातिर प्लान। साहिल का बैकअप प्लान था तैयार। मर्डर करने अकेले नहीं गया था साहिल। साहिल के इशारे का इंतजार कर रहे थे दोस्त। इशारा मिलते ही एक्टिव हो जाता बैकअप प्लान। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुई लड़की की निर्मम हत्या में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या के जिस सीसीटीवी को देखकर पूरा देश दहशत में है, उसे साहिल ने अकेले अंजाम नहीं दिया था। जी हां, सही सुना आपने, साहिल ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। पुलिस को शक है कि साहिल ने जिस वक्त मर्डर किया उस वक्त उसके कई दोस्त बैकअप के लिए तैयार थे, और वो दूर से ही पूरी वारदात पर नजर रख रहे थे। पुलिस को यह भी शक है कि वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोगों को साहिल के दोस्तों के होने का पता था, इसलिए वो मदद के लिए आगे नहीं आए। क्योंकि साहिल के सर्किल में कई ऐसे लड़के हैं जो पूरे एरिया में इकट्ठा होकर घूमते थे। उसके नए पनपते गैंग में कई ऐसे लड़के शामिल हैं जो रोजाना शाम को उसी इलाके के आसपास मंडराते थे जहां पर नाबालिग लड़की की हत्या को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आशंका है कि जिस वक्त साहिल बी ब्लॉक में घूम रहा था, उस वक्त क्या इसके साथ ही लड़के भी आसपास मौजूद थे। इसके लिए दिल्ली पुलिस के रेडार पर उसके सभी दोस्त हैं, जिनकी तलाश के लिए टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात की तलाश में है कि साहिल रात को जिस इलाके से आया था, वहाँ से क्या उसके साथ कोई दूसरा साथी भी आया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने उसके हम उम्र के कई लड़कों को भी पूछताछ में शामिल किया है, जो वारदात की रात को उस लोकेशन पर नजर आए थे।
पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक करते हुए इन लड़कों से पूछताछ की है। पुलिस की इस थ्योरी को पुख्ता करता है वारदात से ठीक पहले का एक वीडियो, जिसमें साहिल उसी जगह पर सीसीटीवी में दिख रहा है जिस सीसीटीवी में उसकी हैवानियत कैद हुई थी। हत्या से ठीक पहले जिस तरह से साहिल वारदात की जगह पर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि वो पहले से लड़की का इंतजार कर रहा था और वारदात को अंजाम देने से पहले वारदात की जगह की जैसे रेकी कर रहा था। इस सीसीटीवी तस्वीर में दिख रहा है कि साहिल एक लड़के से बात करने के बाद आगे चलता है, लेकिन इसी के 30 सेकंड बाद ही वो लड़की पर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की को आते हुए देख लेता है, उसकी तरफ बढ़ता है। इसी के 30 सेकंड बाद की जो तस्वीरें हैं उसमें वो लड़की पर बेरहमी से हमला करता दिख रहा है। वारदात वाली जगह इन लड़कों की मौजूदगी और आरोपी साहिल का वहां से आराम से निकल जाना पुलिस की थ्योरी को उलझा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उन सभी लड़कों से पूछताछ कर रही है जो साहिल के संपर्क में थे, ताकि साहिल के फुल प्रूफ प्लान का पर्दाफाश हो सके और कोर्ट में केस कानूनी दांवपेच में ना फंसे।